शुरू से राजीव जी का सपना रहा है कि 33% महिलाएं पार्लियामेंट में आए और इसके लिए सोनिया जी ने वो सपना साकार करने के लिए राज्यसभा में बिल भी पास किया था महिला आरक्षण का। लेकिन क्योंकि हमारे पास लोकसभा में बहुमत नहीं थी इसीलिए हम वो बिल पास नहीं कर पाए थे। लेकिन आज भाजपा के पास बहुमत होते हुए भी लोकसभा में वो महिलाओं के हक में वो बिल पास नहीं कर रही है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि भाजपा कितनी महिला विरोधी है। वो नहीं चाहती कि महिला सशक्त हो और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भाजपा नहीं कर रही है। एक दो महिलाओं को उन्होंने वो तरजीह दी है, लेकिन जिस तरह से देश की कई सारी महिलाएं जो आधी आबादी रखने का दमखम रखती हैं और जो वास्तविकता में है भी, पंचायत राज में भी राजीव गांधी जी ने देखा, नगर पंचायत में भी कि महिलाएं आगे आए और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने किया है, करती आई है, कर रही है। सोनिया जी ने बिल भी पास कराया था राज्यसभा में, लेकिन इन लोगों ने वो बिल को पास नहीं होने दिया, उसे रोक लगा दी है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हक में सोच रही है, युवाओं के हक में सोच रही है और सबको एक जो वास्तविकता में जो सबका विकास संविधान के हिसाब से होना चाहिए वो कर रही है। इस अधिवेशन से आपको क्या उम्मीद है? आपको इस अधिवेशन से? अधिवेशन में खास करके पहले ही जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन 6 टॉपिक्स पर खास करके जो देश में हो रहा है अभी, बेरोजगारी, आर्थिक जो समस्याएं हो रही है, जो महंगाई बढ़ गई है और ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने झूठे वादे किए थे वो सारी चीज़ें अभी उस पर एड्रेस करते हुए इसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इन सारे विषयों में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। सत्ते पर आने के लिए क्या उम्मीद है मैडम? कांग्रेस पार्टी सत्ते पर आने के लिए आपका क्या उम्मीद? हाँ, सत्ते पर आने के लिए क्या उम्मीद है? आने के लिए क्या उम्मीद? अच्छा, आएगी, बिल्कुल आएगी। कांग्रेस पार्टी तो राज करते आई है इतने सालों से, भाजपा अभी थोड़ी सी आ गई है तो बहुत ज्यादा अकड़ रही है। कई राज्यों पे बहुत वीक है कांग्रेस पार्टी। तो एक बार भाजपा के पास 2 ही सीट थे, तो हमने तो उनको कभी ऐसा नहीं देखा या हमने सोचा कि वो सक्षम थे और आज उन्होंने करके दिखाया। पर ये डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेटिक ये है। अगर उन्होंने देश के लिए अच्छा नहीं किया, लोगों के पैसे लूटे, जिस तरह से अभी पता नहीं क्या निकलेगा अडानी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तो बोल दिया है, फटकार लगा दी है कि मीडिया को रोक नहीं लगाई जाएगी पूछताछ करने के लिए और जेपीसी बिठाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर उनकी 32 शेल कंपनीज नहीं है तो देश का पैसा है भाई। अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर का पैसा होता तो अलग बात थी, लेकिन ये जो है ये गरीबों का पैसा है। ये LIC में जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई रखी है वो पैसा अगर अचानक से छोड़ के अगर कोई, कितने लोग उनको मिल के देश छोड़ के चले गए, नीरव मोदी और बहुत सारे लोग, जितने भी लोगों ने बैंक से पैसा ये किया। तो ये अभी इसीलिए विपक्ष का काम है कि वो बताएंगे कि भाई ऐसे ही अडानी जी ना निकल जाए। प्रधानमंत्री बनने के राहुल गांधी को क्या कोई कुछ मौका मिलेगा मैडम? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी एक पूरा सत्ता पे आने की पूरा बहुमत मिलना है, पूरा पक्ष। आप मुझे बताइए कि पूरा विपक्ष 70% है और भाजपा को वोट कितना मिला? 30% में प्रधानमंत्री बन के आ गए। अगर 70% एक साथ में मिल गए तो क्या होगा उनका? ये सोचने वाली बात है। पर वो अपने लिए खुश होते होंगे कि ये लोग आपस में लड़ते रहे, ये लोग एक होके ना मिले। लेकिन सारे पार्टीज को ये समझना होगा कि देश की भलाई के लिए और उसमें उसके हक के लिए ये एक डेमोक्रेटिक फाइट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा सीट जिसके पास आता है फिर वही चुन के आता है अपनी अपनी पार्टी से और उसके बाद तय किया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है
ये प्रक्रिया पूरी तरह से जब पूरी होगी और अगर राहुल गांधी जी उसके हकदार हुए तो राहुल गांधी जी जरूर होंगे प्रधानमंत्री, और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने।